इस गांव की सदियों पुरानी परंपरा थी कि गांव में कोई भी महिला हो या लड़की, उसे बचपन से लेकर बड़े होने तक हर दिन घूंघट ही पहनना पड़ता था। यहाँ तक कि गांव की देवी माता को भी घूंघट पहना दिया गया था, वरना रीति रिवाज के अनुसार उसे सजा दी जाती। लेकिन गांव की सुब्बू बहुत ही नटखट लड़की थी। वह रोज अपनी सहेली पिंकी के साथ खेतों में जाती और खूब मस्ती करती। एक दिन जब सुब्बू खेतों से लौट रही थी, अचानक तेज हवा के कारण उसका घूंघट उड़ गया। उसी वक्त एक फोटोग्राफर ने उसकी तस्वीर खींचकर किसी मैगजीन में छाप दी। सुब्बू को इसकी कोई जानकारी नहीं थी। कुछ ही दिनों बाद सुब्बू की शादी होने वाली थी और वह इस बात को लेकर बहुत खुश थी। लेकिन जैसे ही शादी की रस्में शुरू होने लगी, वही मैगजीन गांव वालों के सामने आ गई। गांव के मुखिया ने सुब्बू को बुलाकर पूछा, यह क्या है, और उसकी शादी तोड़ दी गई। रीति रिवाज और नियम तोड़ने के आरोप में लोग मिलकर सजा देने की बात करने लगे। सुब्बू रोते हुए बोली कि उसने कोई गलती नहीं की है, कृपया मेरी बात पर यकीन करो। पर किसी ने उसकी बात पर यकीन नहीं किया। अगले दिन नियमों के अनुसार उसे सजा दी गई। सुब्बू को सफेद कपड़े पहनाकर देवी माता के सामने ले जाया गया। फिर उसके हाथ पर पत्थर बांधकर उसे कुएं में खुद को डुबाने के लिए कहा गया। सुब्बू ने बिना कुछ कहे नियम के अनुसार कुएं में छलांग लगा दी। तभी देवी माता के पास रखे जले हुए दिए अचानक बुझ गए। गांव की महिलाएं घबराकर वहां आ गईं और तुरंत सुब्बू को कुएं से निकालकर बचा लिया, क्योंकि गांव का ऐसा ही नियम था। अब गांव वालों ने सुब्बू को कुएं से निकालकर तो बचा लिया, लेकिन एक शर्त भी रख दी। गांव के नियमों के अनुसार सुब्बू को वह फोटोग्राफर ढूंढकर वापस लाना होगा। अगर सुब्बू वह फोटोग्राफर गांव में ला देगा तो वह यहाँ रह सकता था, वरना सुब्बू को देवी माँ के सामने खुद को समर्पित करना पड़ेगा। यह सुनकर सुब्बू भी अपनी दीदी को लेकर शहर चला जाता है, क्योंकि वह फोटोग्राफर असल में हिमालय में रहता था। इसलिए सुब्बू की दीदी ने हिमालय जाने के लिए अपनी पहचान की बेटी राधा से मदद मांगी। राधा भी सुब्बू की मदद करने के लिए उसे लेकर हिमालय जाने लगती है। रास्ते में राधा सुब्बू के गाँव की बातें जानकर उसका मजाक उड़ाते हुए कहती है कि अभी भी ऐसे गाँव जो इन बकवास बातों पर भरोसा करते हैं। तब सुब्बू राधा से कहता है कि उनकी गांव की बातें गलत न बताओ। राधा तो शहर की थी, इसलिए वह बोलती है कि हाँ, तुम्हारे गांव में घूंघट एक तरह का बुलेट प्रूफ जैकेट बन गया है, इसलिए लोग इसे बहुत मानते हैं। और यह कहकर राधा जोर से हंस देती है। यह सुनकर सुब्बू को राधा पर बहुत गुस्सा आता है। रात में रुकने के लिए राधा ने एक अच्छा सा होटल बुक किया, लेकिन सुब्बू बड़े कमरे को देखकर ज्यादा पैसे देने से मना कर देता है। उसी वक्त राधा फिर से सुब्बू के गाँव का मजाक उड़ाती है, जिससे सुब्बू और भी गुस्से में आकर रात भर अकेला रोता रहता है। तभी राधा सुब्बू के पास आकर माफी मांगती है और कहती है, सॉरी, मुझे तुम्हारा मजाक नहीं उड़ाना चाहिए था। तुम बिल्कुल चिंता मत करो, मैं तुम्हें कल सुबह ही उस फोटोग्राफर से मिलवा दूंगी। अगले दिन सुबह सुब्बू फोटोग्राफर से मिलने निकल पड़ता है, लेकिन रास्ता टूटने की वजह से सुब्बू फोटोग्राफर से मिल नहीं पाता। अब रास्ता टूटने की वजह से सुब्बू उस फोटोग्राफर से मिलने नहीं पहुंच पाता, इसलिए महेश्वर की शादी किसी और से कर दी जाती है, जबकि महेश्वर की शादी सुब्बू से होने वाली थी। जब यह बात सुब्बू को पता चलती है तो वह पूरी तरह उदास हो जाती है और जोर जोर से रोने लगती है। तभी कुछ शराबी लोग आते हैं, सुब्बू को अकेला पाकर उठाकर अपनी ट्रक में लेकर भागने लगते हैं। पीछे से राधा और सुब्बू की आंटी उन्हें देख लेती है और तुरंत उसी ट्रक का पीछा करने लगती है। कुछ देर बाद जैसे ही ट्रक वाले सामने से आते हुए बाइक वालों को देखते हैं, वे घबरा जाते हैं और उसी वक्त सुब्बू को ट्रक से नीचे फेंक देते हैं। उस समय आसपास मौजूद सब लोग मिलकर तुरंत सुब्बू की मदद करते हैं। यह सब देखकर सुब्बू पूरी तरह टूट जाती है और फूट फूट कर रोने लगती है। उदासी से बाहर निकालने के लिए राधा उसे मंदिर ले जाता है, लेकिन फिर भी सुब्बू उदासी से बाहर नहीं निकल पाती। इसीलिए वह अपने बचपन की यादों में खो जाती है। कैसे पहले उसकी माँ उससे कितना प्यार करती थी। अचानक माँ के गुजर जाने के बाद सुब्बू पूरी तरह अकेली हो चुकी थी। इसी बीच उसकी नजर एक किताब पर पड़ती है। गुस्से में वह उस किताब को फाड़ देती है और कहती है कि जो तुम इस घूंघट को बुलेट प्रूफ जैकेट कहते थे, मैं आज से इसे कभी नहीं पहनूंगी। इसी घूंघट की वजह से मेरी जिंदगी बर्बाद हो गई है, इसलिए मैं अपने गांव वालों को साबित करूंगी कि मेरी कोई गलती नहीं थी। यह कहकर सुब्बू फिर से रोने लगती है। तभी राधा उसे समझाता है कि यह घूंघट वाला मामला तेरा दोष नहीं है। तेरे गांव वाले अभी पुरानी रीति रिवाज मानते हैं, इसलिए खुद को दोषी मत मान, बल्कि अपने गांव वालों को सच्चाई दिखा। अब सुब्बू को राधा और उसकी आंटी समझाते हैं कि गांव में यह जो घूंघट वाली बात है वह बिल्कुल भी सच नहीं है, क्योंकि यह कई सालों में केवल एक ही बार हुआ था। लेकिन उसी दिन से आज तक गांव वाले उसी बात को मानते आ रहे हैं। इसलिए अब तुम्हें ही कुछ ऐसा करना होगा ताकि गांव वाले उस झूठी बात पर यकीन करना छोड़ दें। तभी राधा भी कहती है, इस घूंघट से कुछ भी नहीं होता सुब्बू, ये तो सिर्फ एक बनाई हुई झूठी बात है, तुम इस पर बिल्कुल भी विश्वास मत किया करो। सुब्बू ये सब सुनकर थोड़ा यकीन करने लगती है। इसलिए अगले ही दिन सुब्बू अपना दुपट्टा पूरे दिन के लिए फेंक देती है और अपने आप को थोड़ा खुश महसूस करती है। अब धीरे धीरे वह अपने गाँव की उस साड़ी और घूंघट की परंपरा को छोड़कर एक सामान्य लड़की की तरह ड्रेस और पैंट पहनना शुरू कर देती है। कुछ ही दिन बाद राधा सुब्बू से कहती है, अब लैंडस्लाइड साफ हो गया है, तो क्या हम अब उस फोटोग्राफर से मिलने चलें? सुब्बू कहती है, नहीं, मुझे अभी थोड़ा अच्छा सुकून मिल रहा है, इसलिए मैं और कुछ दिन यहीं रहकर खुद को और खुश करना चाहती हूँ। तब राधा कहती है, ठीक है, तुम और अच्छे से थोड़ा एंजॉय करो। अब सुब्बू धीरे धीरे अपने गाँव की उन पुरानी रीतियों रिवाजों को भूलकर थोड़ी सहज और आरामदायक महसूस करने लगती है। इसी बीच वही फोटोग्राफर जिसने सुब्बू की तस्वीर खींची थी, एक दिन लाइव आता है और लाइव में कहता है, असल में उस दिन मैं गाँव में न्यूट्रल बर्ड की तस्वीर खींचने आया था, लेकिन जब मैंने सुब्बू को देखा तो वह बहुत खूबसूरत लग रही थी, इसीलिए मैंने उस दिन सुब्बू की तस्वीर खींच ली थी। लेकिन जैसे ही मुझे पता चला कि उसी तस्वीर की वजह से सुब्बू बहुत मुश्किल में है, तो मैंने अपनी गलती जानकर बहुत पछताया। इसलिए मैं खुद सुब्बू से माफी मांगना चाहता हूँ। प्लीज सुब्बू, तुम जहाँ कहीं भी हो मुझे माफ कर देना। यह देखकर सुब्बू थोड़ी खुश हो जाती है। नेक्स्ट पार्ट के लिए लाइक और कमेंट करें।